नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्वागत है आपका। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट शक्ति का साक्षी बनेगा, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं TV9 भारतवर्ष का सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात सचमुच रिकॉर्ड बनने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में देखिए सबसे पहले चरण की जो 102 सीटें हैं वो उन पर कौन सी पार्टी आगे रहने वाली है, कौन सी पार्टी पीछे, क्या कहता है ओपिनियन पोल। एक एक आंकड़ा आपके सामने होगा। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे ये ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है। इसके अलावा हम एक और जरूरी तथ्य आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हमने जब सर्वे किया तब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, लेकिन बाद में प्रत्याशी बदले भी गए हैं। लिहाजा लेकिन ये जो 102 सीटें हैं इन पर तय हो चुका था जहां पर हमने ये सर्वे किया है। तो ये सर्वे ओपिनियन पोल है, ये सिर्फ एक आकलन है, ये नतीजे नहीं है। ये एक बार फिर आपको बता दें। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हम इसे गारंटी वाला फाइनल ओपिनियन पोल क्यों कहते हैं, किस तरह से किया गया है ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल कैसे किया गया ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का ये पूरा सर्वे है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। छोटा मोटा नहीं, 25 लाख लोगों का सैंपल साइज। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई। जानकारी ये भी कि रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल। इसके अलावा लोकसभा की 543 सीटों पर तो सर्वे किया ही गया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण समझ लीजिए, लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल इकट्ठा किया गया, सैंपल लिया गया। 4123 विधानसभा सीटों से सैंपल लिया गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये सैंपल लिया गया है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी। जी, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शिवम त्यागी भी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक झा भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं आपको बताना 102 सीट जो पहले चरण में जहां पर मतदान होने वाला है, उन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा पहले चरण में। इन 8 सीटों पर क्या स्थिति है देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 सीटें पहले चरण की उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी के साथ जो एनडीए में सहयोगी है RLD, उसे 1 सीट मिल रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और इस चरण में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है। यानी बीजेपी यानी एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं 8 में से, और 1 सीट समाजवादी पार्टी को। तो देखिए, पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समझना आपके लिए जरूरी है कि 8 ऐसी सीटें हैं जिनमें पहले चरण में वोटिंग होनी है सुमेरा। और वो 8 सीटें क्या है, उनके नतीजे क्या है, जल्दी से आपके सामने। सहारनपुर नगीना बीजेपी के खाते में जा रही है, कैराना समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद बीजेपी, मुजफ्फरनगर बीजेपी, रामपुर बीजेपी। ये देखिए, ये बहुत हैरान कर देने वाला नतीजा लग सकता है। बिजनौर RLD और पीलीभीत बीजेपी। तो ये 8 सीटों का पूरा आकलन आपके सामने हम रख रहे हैं। ओपिनियन पोल का जो सर्वे है वो ये कहता है कि वो तमाम सीटें जो 8 सीटें हैं उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो शिवम, कुल मिलाकर यहां पर तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले का तो विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 80 में से 80 इस बार मानकर चल रही है, और 80 में से 80 हम लेकर भी आएंगे, सर्वे का सम्मान है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहीं आसपास नहीं है, मैं मानता हूँ, और चुनाव लड़ने में भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो आज ही में लेकिन शिवम, ये जो सीट जा रही है, जो कैराना की सीट हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि समाजवादी को मिल रही है, वहां पर एक फैक्टर है। हालांकि अंतर बहुत कम है फिलहाल, लेकिन वहां एक फैक्टर और उसके आसपास की कई सीटों पर एक फैक्टर है जो राजपूत फैक्टर है। वो कितनी बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, या कम मार्जिन की सीटों पर अंतर डाल सकता है वो। देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव के पास आते आते जिस तरीके से पार्टियां जो हैं जातिवाद पर जो है लोगों को लड़ाना शुरू करती हैं, जिस तरीके से समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अलग किसी जाति के फैक्टर को उठाकर जो है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं इस देश में, चाहे कोई भी जाति हो। कौन से राजपूत के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई थी, या कौन से राजपूत के साथ जो है कोई ये और पार्टियां खड़ी हो गई थी, या कौन सी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, आज तक खड़ी नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस देश के सारे हिंदुओं को अगर किसी ने ठेस पहुंचाई तो ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है। आज रामनवमी का दिन है, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को तोड़ो और फिर जातियों में बात करो। मुझे लगता है ये देश अब जानता है इन बातों को।
लगता है शंभुनाथ जी, आपसे समझना जरूरी हो जाता है कि इस बार तो सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपने दिखाई है 7-8 में से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी को और 1 आरएलडी को यानी बिजनौर चंदन चौहान को मिल जाएगी, उम्मीद है। कैराना सीट अभी फंसी हुई है। कैराना सीट में इकरा हसन पिछली बार हार जरूर गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा गैप भी नहीं था और इस बार लगता है कि वो शायद जीत जाएं। जिस तरह से वो रैली कर रही हैं, जिस तरह से लोगों को घरों में जाके मिल रही हैं, उससे एक उम्मीद बनती है इकरा हसन के बारे में। और प्रदीप चौधरी सिटिंग एमपी भी हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी इस बार शायद वो करिश्मा न दिखा पाएँ। तो इसलिए आपका जो ये सर्वे है कि बीजेपी को 6 और 2 जा रही हैं, 1 आरएलडी को, 1 जा रही है सपा को। लेकिन मुझे एक डाउट अभी और भी है कि सहारनपुर का भी मामला थोड़ा फंसा हुआ है। जो अभी आप लोगों ने कहा कि राजपूतों का एक दूरी हो गई है बीजेपी के साथ। सहारनपुर बीजेपी राजपूत बहुत सीट है, मुताबिक वहां इसे पर वहां भी हो कुछ सकता है, बदल सकती है स्थिति। लेकिन दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी ही 1 सीट जीत रही है यहाँ पर। देखिए, ये आपका आकलन है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं डाटा और सैंपल क्या होता है आपका। इस बार पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँ मैं, पूरे देश में भाजपा साफ है, क्योंकि मुख्य मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। अब मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचारी उनके साथ सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी हैं तो किसी को जेल नहीं होगी, भ्रष्टाचारी बलात्कारियों को उनके दल में जो आ जाएंगे। तो बात यह है कि जनता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक कहावत है और भाजपा पे यथार्थ लागू होती है। हर जगह, हर क्षेत्र में लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो जनता उस महापुरुष को ढूंढ रही है जिस महापुरुष ने 2013 से नारे लगा रहा था, जो आप बार महंगाई की मार जो आप वादे कर रहे हैं, जो आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, उसका भी कोई असर उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा। ओपिनियन पोल में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आएंगे वापस, बात करते रहेंगे। हम वापस आगे बढ़ते हैं। जी बता देते हैं आगे बढ़ते हुए। थोड़ी सी देरी से आपने ज्वाइन किया, हमने बताया कि हमने सैंपल कहां से इकट्ठा किया और 25 लाख लोगों का ये पूरा सैंपल साइज है।